नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रुद्रपुर उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 25 अगस्त 2020 को नरेंद्र गंगवार अपने ससुर हीरालाल के पैतृक गांव पेगा नगरी पहुंचा। ये गांव बरेली जिले की तहसील मीरगंज में आता है। गांव के दुर्गा प्रसाद नरेंद्र को जानते थे, इसलिए वो उन्हीं से मिला। नरेंद्र के ससुर हीरालाल दुर्गा प्रसाद के नाना थे। पेगा नगरी में हीरालाल की 16 बीघा जमीन थी जो उन्होंने बटाई पर दे रखी थी। वो खेती की पैदावार का हिस्सा लेने गांव आते रहते थे। नरेंद्र बटाई का हिस्सा लेने आया था, साथ ही उसे इससे भी बड़ा एक और काम था। दुर्गा प्रसाद नरेंद्र को जानते थे। वो कई बार अपने ससुर के साथ गांव आया था। इस पर नरेंद्र ने कहा, दुर्गा प्रसाद जी, बहुत दुखद खबर है। आपके नाना हीरालाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 22 अप्रैल 2020 को हीरालाल और उनकी मंजली बेटी दुर्गा की मौत हो गई। लॉकडाउन के चलते हम किसी को उनकी मृत्यु की खबर नहीं दे पाए। कोरोना महामारी के चलते मैंने अपनी बीवी लीलावती, किराएदार विजय व अन्य लोगों के सहयोग से उनका दाह संस्कार करा दिया था। बाद में पति के वियोग में उनकी पत्नी हेमवती भी बेटी पार्वती को लेकर कहीं चली गई। मैंने और लीलावती ने उन्हें सब जगह ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता न चला। हीरालाल की मृत्यु की खबर सुनकर दुर्गा प्रसाद को झटका लगा। दुर्गा प्रसाद के पास गांव के कई लोग बैठे थे। ये खबर सुनकर सब हैरत में रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान अपनी औलादों के सुनहरे भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर जा बसा था, उसकी मौत इस तरह हो जाएगी। हीरालाल की मृत्यु की खबर सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। दुर्गा प्रसाद और गांव वालों की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि जब पति और बेटी खत्म हो गए तो हेमवती को छोटी बेटी को लेकर कहीं जाने की क्या जरूरत पड़ी। गांव में उसके पति की 16 बीघा जमीन थी, जिसके सहारे आराम से दोनों की जिंदगी चल जाती। गांव में उनका अपना मकान भी था। नरेंद्र ने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा, ससुर के घर के पास ही मेरा भी मकान है। उनके मकान पर एकमात्र बची उनकी बेटी लीलावती का मालिकाना हक है। मैं उस मकान को लीलावती के नाम कराना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे हीरालाल जी के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत है। आप लोग उनके परिवार के लोग हो, आप ये काम करा सकते हैं। नरेंद्र की बात सुनकर दुर्गा प्रसाद का दिमाग घूम गया। उन्हें नरेंद्र की बात में झोल नजर आया। दुर्गा प्रसाद ने उसी समय हीरालाल के बटाईदार कुंवर सेन के घर जाकर उन्हें सारी बात बताई और नरेंद्र की बातों पर शक जाहिर किया। कुंवर सेन ने उसे बटाई का हिस्सा देने से साफ मना कर दिया। साथ ही दुर्गा प्रसाद ने भी लिखित में कुछ भी देने से इनकार कर दिया। नरेंद्र खाली हाथ लौट गया। नरेंद्र की बातों पर शक हुआ तो दुर्गा प्रसाद हीरालाल के बटाईदार कुंवर सेन को साथ लेकर 27 अगस्त 2020 को उनकी मौत की सच्चाई जानने के लिए रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप पहुंचे। वहां हीरालाल के घर पर ताला लगा मिला। उन्होंने पड़ोसियों से उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि हीरालाल के घर पर पिछले 15 महीने से ताला लटका हुआ है। इस दौरान उन्होंने कभी भी हीरालाल और उनके परिवार वालों को आते जाते नहीं देखा। ये जानकर दुर्गा प्रसाद और कुंवर सेन को हैरानी हुई, क्योंकि नरेंद्र ने उन्हें बताया था कि हीरालाल और उसकी बेटी की मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई है, लेकिन उसके पड़ोसियों को इसकी जानकारी नहीं थी। नरेंद्र का झूठ सामने आया तो दुर्गा प्रसाद और कुंवर सेन समझ गए कि हीरालाल की संपत्ति हड़पने की मंशा के चलते नरेंद्र ने ही कोई चक्रव्यूह रचकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा। हीरालाल के परिवार के साथ किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए दुर्गा प्रसाद और कुंवर सेन उसी दिन ट्रांजिट कैंप थाने पहुंच गए। उन्होंने यह बात थाना प्रभारी ललित मोहन जोशी को बताई। मामला एक ही परिवार के 4 लोगों के लापता होने का था, इसलिए जोशी जी ने इसे गंभीरता से लिया। दुर्गा प्रसाद और कुंवर सेन से जरूरी जानकारी लेकर जोशी ने उन्हें घर भेज दिया। फिर थाना प्रभारी जोशी ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए गुप्त रूप से
जांच पड़ताल करानी शुरू कर दी। सादे कपड़ों में जाकर उन्होंने नरेंद्र गंगवार को कब्जे में लिया ताकि वो फरार न हो सके। थाना प्रभारी ललित मोहन जोशी ने नरेंद्र से हीरालाल और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में नरेंद्र शुरू में इधर उधर की कहानी बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस की सख्ती बढ़ी तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसके बाद उसने अपनी ससुराल वालों की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसने ये काम अपने किराएदार विजय की मदद से किया था। नरेंद्र ने बताया कि 20 अप्रैल 2019 को सुबह 5:30 बजे उसने विजय के साथ मिलकर सास ससुर और 2 सालियों को डंडे से मारकर मौत के घाट उतारा था। फिर गड्ढा खोदकर उनके शवों को उन्हीं के मकान में दफन कर दिया था। नरेंद्र द्वारा 4 लोगों की हत्या कर घर में ही दफनाने वाली बात सामने आई तो थाना प्रभारी भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने इसकी जानकारी अपने आला अधिकारियों को दे दी। साथ ही तत्परता दिखाते हुए थाना प्रभारी ने नरेंद्र के सहयोगी उसके किराएदार विजय को अपनी हिरासत में ले लिया। अधिकारियों ने थाना ट्रांजिट कैंप के साथ साथ थाना पंतनगर, थाना रुद्रपुर और थाना किच्छा से भी पुलिस टीम बुला ली। देखते देखते आजाद नगर की मुख्य सड़क पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। आजाद नगर के आसपास के लोग इतनी पुलिस को देखकर हैरत में पड़ गए। एसएसपी दिलीप सिंह व आईजी अजय कुमार रोतेला भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने नरेंद्र की निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 4 मजदूरों को लगाकर खुदाई शुरू कराई। लगभग 2 घंटे बाद पुलिस शव तक पहुंची। 4.5 फीट की गहराई में एक के ऊपर एक 4 शव पड़े मिले, जो प्लास्टिक बैग में पैक थे। इस दृश्य को देख लोगों के होश उड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उनके सामने है वो सच है। पुलिस ने प्लास्टिक बैग को खोलकर शवों की जांच पड़ताल की। शवों को देखकर पुलिस हैरान थी, क्योंकि सभी शव अच्छी हालत में थे। पुलिस को उम्मीद थी कि 15 महीनों के लंबे अंतराल के दौरान शव कंकाल में बदल गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी गड्ढे से पुलिस ने लकड़ी के डंडे के आकार की एक फंटी बरामद की। नरेंद्र ने उसी फंटी से 4 को मारने की बात स्वीकार की। घटनास्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने सैंपल एकत्र किए, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। पुलिस ने 4 शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 डॉक्टरों के पैनल से शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये कुमाऊं का पहला ऐसा सनसनीखेज मामला था जिसने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया था। हीरालाल जिला बरेली के गांव पेगा नगरी के रहने वाले थे। उनका परिवार सुखी संपन्न था। गांव में उनकी करीब 60 बीघा जुतासी की जमीन थी। उनकी 3 बेटियां थी, लीलावती, पार्वती और सबसे छोटी दुर्गा। पत्नी हेमवती सहित घर में कुल 5 सदस्य थे। हीरालाल की एक ही परेशानी थी कि उनका कोई बेटा नहीं था। हीरालाल ने बेटी की चाह में काफी हाथ पांव मारे। वो कई डॉक्टरों और तांत्रिक से मिले, लेकिन उनकी बेटा पाने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंततः उन्होंने अपना पूरा ध्यान बेटियों की परवरिश में लगा दिया। बेटियां समझदार हुई तो हीरालाल ने सोचा कि उन्हें अच्छी शिक्षा दिलानी चाहिए, लेकिन गांव में रहते ये संभव नहीं था। सोच विचार के बाद हीरालाल ने सन 2007 में अपनी 44 बीघा जमीन बेच डाली थी। उस पैसे को लेकर वो अपने परिवार के साथ रुद्रपुर की राजा कॉलोनी में आ बसे। वहीं उन्होंने अपना मकान बना लिया। रुद्रपुर आकर हीरालाल ने अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए तीनों बेटियों का अच्छे स्कूल में दाखिला करा दिया था। बेटियों की तरफ से निश्चिंत होकर हीरालाल ने बाकी बचे पैसों से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। उसी दौरान हीरालाल की मुलाकात नरेंद्र गंगवार से हुई। नरेंद्र रामपुर जिले के गांव खेड़ा सराय का रहने वाला था। वो उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था और सिडगुल की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसने हीरालाल से एक प्लॉट खरीदने की इच्छा जाहिर की। हीरालाल ने उसे अपने घर के सामने पड़ा प्लॉट दिखाया तो वो नरेंद्र को पसंद आ गया। नरेंद्र ने वो प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट लेने के बाद नरेंद्र की हीरालाल से जान पहचान हो गई। वो उनके संपर्क में रहने लगा। इस बहाने वो हीरालाल के घर भी आने जाने लगा। इसी बीच नरेंद्र की नजर हीरालाल की बड़ी बेटी लीलावती पर पड़ी। लीला देखने भालने में सुंदर थी और उस समय पढ़ रही थी। वो जब भी हीरा के घर जाता तो उसकी निगाहें लीला पर टिकी रहती थी। लीला नरेंद्र के बारे में पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी। जब उसने नरेंद्र को अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखा
तो उसके दिल में भी चाहत पैदा हो गई। जल्द ही दोनों प्रेम की राह पर चल निकले। लीला स्कूल जाती तो नरेंद्र घंटों उसकी राह ताकता रहता। उसके स्कूल जाने का फायदा उठाकर वो घर के बाहर ही उससे मिलने लगा। प्रेम बेल फली फूली तो मोहल्ले वालों के नजर में चुभने लगी। दोनों की प्रेम कहानी हीरालाल के सामने जा पहुंची तो बेटी की करतूत सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। हीरालाल ने लीला को समझाया और नरेंद्र के घर आने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन मोबाइल फोन के होते नरेंद्र और लीला के मिलने में किसी तरह की अड़चन नहीं आई। दोनों चोरी छिपे आपस में मिलते रहे। प्रेम कहानी के चलते लीला ने सन 2008 में घर वालों को बिना बताए नरेंद्र से लव मैरिज कर ली। नरेंद्र के साथ शादी करने के बाद लीला उसके साथ किराए के मकान में रहने लगी। बेटी की इस करतूत से हीरालाल और उनकी पत्नी हेमवती दोनों को ही आघात पहुंचा था। उन्होंने बेटी लीला से संबंध खत्म कर लिए थे। लेकिन हेमवती मां थी। बच्चों के लिए मां का दिल कोमल होता है। लीलावती ने नरेंद्र से शादी करके भले ही अपनी दुनिया बसा ली थी, लेकिन मां होने के नाते हेमवती उसके लिए परेशान रहने लगी थी। जब उससे बेटी के बिना नहीं रहा गया तो वो पति को बिना बताए उससे मिलने लगी। जब कभी वो घर में कुछ अच्छा बनाती तो चुपके से लीला को दे आती थी। साथ ही वो उसकी पैसों से मदद भी करने लगी थी। ये बात हीरालाल को भी पता चल गई। शुरू में इस बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा, लेकिन हीरालाल भी दिल के कमजोर थे। बेटी की परेशानी को देखते हुए उनका दिल भी पसीज गया। शादी के कुछ समय बाद ही हीरालाल ने नरेंद्र को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। हीरालाल और हेमवती दोनों को अपने घर ले आए। इसके बाद नरेंद्र और लीला हीरालाल के मकान में रहने लगे। उसी दौरान नरेंद्र कई बार हीरालाल के साथ उनके गांव पेगा नगरी भी गया था। गांव में हीरालाल का मकान था। साथ ही उनकी 16 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने बटाई पर दे रखा था। उस जमीन से उन्हें हर साल इतना रुपया मिल जाता था कि उनके परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। प्रॉपर्टी खरीद बेचकर वो जो कमाते थे वो अलग था। ससुर के साथ रहते हुए नरेंद्र उनकी एक एक बात अपने दिमाग में बैठा लेता था। माता पिता के घर पर रहते हुए लीलावती 2 बेटियों और 2 बेटों की मां बनी। हीरालाल के घर पर रहते हुए नरेंद्र नौकरी के साथ साथ उनके काम में भी हाथ बटाने लगा था। हालांकि नरेंद्र के चारों बच्चों का खर्च हीरालाल ही उठाते थे। इसके बावजूद वो अपने खर्चे के लिए हीरालाल से पैसे ऐंठता रहता था। अभी हीरालाल की 2 बेटियां शादी के लिए बाकी थी। वो चाहते थे कि दोनों बेटियां बड़ी की तरह कोई कदम ना उठाए। यही सोचकर वो टाइम से उनकी शादी कर देना चाहते थे। लेकिन जब से नरेंद्र दामाद बनकर घर में आया था, सालियों को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था। वो तेज तर्रार और चालाक था। लीला से शादी करके उसकी निगाह हीरालाल की संपत्ति पर जम गई थी। उसी दौरान उसने हीरालाल पर दबाव बनाना शुरू किया कि उसके हिस्से की संपत्ति उसके नाम करा दे। लेकिन हीरालाल ने साफ कह दिया कि जब तक दोनों बेटियां विदा नहीं हो जाती वो अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हीरालाल जब नरेंद्र की हरकतों से परेशान हो गए तो उन्होंने नरेंद्र के प्लॉट पर मकान बनवा दिया। इसके बाद नरेंद्र अपने परिवार को साथ लेकर नए मकान में चला गया। हीरालाल ने सोचा कि नरेंद्र अपने घर जाने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन घर आमने सामने होने की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे तो हीरालाल के घर पर ही पड़े रहते थे। वो भी आकर बदतमीजी पर उतर आता था, लेकिन ससुर होने के नाते हीरालाल सब कुछ सहन करते रहे। उसी दौरान नरेंद्र ने अपने मकान में विजय नाम का एक किराएदार रख लिया। विजय गंगवार जिला बरेली के गांव दमखोदा का रहने वाला था। नरेंद्र विजय गंगवार से पहले से ही परिचित था, सो दोनों में खूब पटने लगी थी। विजय गंगवार कुंवारा था। नरेंद्र ने विजय के सामने ससुर की सारी संपत्ति की पोल खोल दी, जिससे उसके मन में भी लालच पैदा हो गया। नरेंद्र के इशारे पर उसने हीरालाल की मंझली बेटी पार्वती पर निगाहें गड़ा दी, लेकिन पार्वती समझदार थी। विजय के लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसके प्रेम जाल में नहीं फंसी थी। नरेंद्र को यह बात पता चली तो उसके मन में हीरालाल की पूरी संपत्ति हड़पने का लालच आ गया। संपत्ति के लालच में वो ससुर के साथ साथ बाकी लोगों को भी मौत के घाट उतारने के लिए षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन वो अपनी योजना में सफल नहीं हो पा रहा था। उसे पता लग गया था कि विजय पार्वती को पटाने में असफल रहा।
इस पर उसने विजय से कहा कि पार्वती ने ये बात अपने पापा को बता दी तो वो मोहल्ले में नहीं रह पाएगा। नरेंद्र की बात सुन विजय घबरा गया। इसके बाद विजय नरेंद्र की हाँ में हाँ मिलाने लगा। अपना अगला दांव चलते हुए नरेंद्र अपने घर पर विजय की दावत करने लगा। खाते पीते एक दिन नरेंद्र ने विजय को अपनी योजना बता दी। नरेंद्र ने विजय के साथ मिलकर 17 अप्रैल 2019 को अपने ससुराल वालों की हत्या की योजना को अंतिम रूप दे दिया। योजना बन गई तो नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को अपने रिश्तेदार के घर बरेली छोड़ आया ताकि उन्हें उसकी साजिश का पता न चल सके। पत्नी और बच्चों को बरेली भेजने के बाद नरेंद्र अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में लग गया था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। नरेंद्र और विजय को यह भी डर था कि अगर किसी वजह से वो इस योजना में फेल हो गए तो ना वो घर के रहेंगे और ना घाट के। नरेंद्र को पता था कि उसकी सास सुबह सुबह दूध लेने जाती है। उस समय ससुर और दोनों सालियां सोई रहती है। घर का गेट खुला रहता है, पड़ोसी भी सोए होते हैं। घटना को अंजाम देने के लिए नरेंद्र को यही समय ठीक लगा था। 20 अप्रैल 2019 को नरेंद्र गंगवार और विजय गंगवार सुबह जल्दी उठ गए और हेमवती के जाने का इंतजार करने लगे। उस समय हेमवती सुबह के 5:30 बजे बेटी पार्वती को साथ लेकर दूध लेने के लिए निकली। उनके घर से निकलते ही नरेंद्र विजय को साथ लेकर हीरालाल के घर में घुस गया, लेकिन तब तक हीरालाल सोकर उठ चुके थे। सुबह सुबह उन दोनों को अपने घर में देख हीरालाल ने आने का कारण पूछा तो नरेंद्र ने कहा कि आज मैं आखिरी बार आपसे पूछने आया हूं कि मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे देते हो या नहीं। सुबह सुबह दामाद के मुंह से ऐसी बात सुनकर हीरालाल का पारा चढ़ गया। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। योजना अनुसार नरेंद्र ने वहीं रखी लकड़ी की फंटी से पीट पीट कर हीरालाल की हत्या कर दी। पिता के चीखने की आवाज सुनकर बेटी दुर्गा उनके बचाव में आई तो दोनों ने उसे भी फंटी से पीट पीट कर मार डाला। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद नरेंद्र और विजय हेमवती और पार्वती के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन दोनों ने घर में प्रवेश किया, दरवाजे के पीछे खड़े नरेंद्र और विजय ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला। सास ससुर और दोनों सालियों की हत्या करने के बाद नरेंद्र और विजय ने चारों को घसीटकर एक कमरे में ले जाकर डाल दिया। कहीं कोई जिंदा तो नहीं रह गया, जानने के लिए दोनों ने एक एक करके सबकी नब्ज चेक की थी। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि चारों की मौत हो चुकी है तो दोनों ने मकान में फैले खून को धोकर साफ किया और घर के बाहर ताला लगाकर लौट आए। नरेंद्र और विजय ने चारों की हत्या तो कर दी, लेकिन समस्या थी शवों को ठिकाने लगाने की। नरेंद्र जानता था कि शवों को घर से बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सोच विचार करके दोनों ने तय किया कि बाजार से प्लास्टिक के बैग लाकर शवों को उसमें लपेटा जाए और घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया जाए। संभावना थी कि पॉलीथीन में लिपटे होने से शवों के सड़ने की बदबू बाहर नहीं आ पाएगी। 20 अप्रैल 2019 को ही नरेंद्र बाजार से पॉलीथीन खरीद कर लाया। उसी रात दोनों ने हीरालाल के मकान में जाकर चारों शवों को पैक कर दिया। अगले दिन 21 अप्रैल 2019 को सुबह नरेंद्र विजय को साथ लेकर ससुर के घर गया। फिर अपनी योजना के मुताबिक दोनों ने जीने के नीचे गड्ढा खोदना शुरू किया। कुछ पड़ोसियों ने नरेंद्र से हीरालाल के घर में अचानक काम कराने के बारे में पूछा तो नरेंद्र ने कहा कि ससुर मकान बेचकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। वैसे उस मोहल्ले में नरेंद्र से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखता था। नरेंद्र ने विजय के साथ मिलकर लगभग 6 घंटे में गहरा गड्ढा खोदा। उसके बाद दोनों ने प्लास्टिक की शीट में पैक चारों शवों को गड्ढे में डाल दिया। शवों को गड्ढे में दफन कर दोनों ने वहां पर पक्का फर्श बना दिया। नरेंद्र ने हीरालाल के घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया। हीरालाल के घर पर अचानक ताला पड़ा देखकर लोगों को हैरत जरूर हुई। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हीरालाल रात ही रात में अपने परिवार को लेकर अचानक कहां गायब हो गए, लेकिन नरेंद्र से किसी ने भी पूछने की हिम्मत नहीं की थी। अपने सास ससुर और सालियों को ठिकाने लगाने के बाद नरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर वापस आया। घर आते ही लीलावती की नजर पिता के मकान की ओर गई, जहां पर ताला पड़ा था। लीलावती ने नरेंद्र से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके पिता अपना मकान बेचकर हल्द्वानी चले गए हैं। उन्होंने वहां पर अपना प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया है। ये सुनकर लीलावती चुप हो गई। माता पिता के बारे में नरेंद्र से ज्यादा पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी।
अगर नरेंद्र संपत्ति हड़पने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में जल्दबाजी न करता तो ये राज शायद राज ही बनकर रह जाता। इस केस के खुलते ही पुलिस ने आरोपी नरेंद्र और विजय को धारा 302, 201, 120B के तहत गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। चारों शव पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उनके रिश्तेदार दुर्गा प्रसाद को सौंप दिए। उनका दाह संस्कार बरेली के गांव पेगा नगरी के पास भाखड़ा नदी किनारे किया गया था। नरेंद्र गंगवार इतना शातिर दिमाग इंसान था कि इस केस में उसने दुर्गा प्रसाद को भी फंसाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस केस की रिपोर्ट दुर्गा प्रसाद की ओर से ही दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने लीलावती से पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।